आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की जनता के नाम लिखे खुले पत्र में शिक्षा और शिक्षकों के लिए कोई विजन या योजना नहीं रखने से शिक्षकों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अब तक की शासनकाल में किए गए कार्यों और उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए जनता से उन्हें पुनः सेवा का मौका यानी वोट देने की अपील की गई है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि बिहार जो बुद्ध महावीर की ज्ञान स्थली और गांधी की कर्मभूमि रही है तथा ज्ञान का गौरवशाली अतीत रहा है, आज मुख्यमंत्री के इस विकास गाथा के पाती को देखकर आंसू बहाने को मजबूर हैं। शिक्षकों का कहना है कि सर्वविदित है कि किसी भी देश, राष्ट्र या समाज की उन्नति में शिक्षा की भूमिका अति अहम होती है। शिक्षा ही गुण, धर्म, संस्कार, परिकल्पना विभिन्न रूपों में प्राण संचार करता है। इतना ही नहीं, शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति का अमोघ हथियार भी रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अपनी जेल डायरी में शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा है कि क्रांति लहू और लोहे से नहीं आती है, बल्कि क्रांति रूपी तलवार की धार विचारों की शान पर तेज होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी नारा दिया था कि शिक्षित हो, समझदार बनो और तब संघर्ष करो। किंतु अफसोस, प्रदेशवासियों के नाम मुख्यमंत्री ने जो सार्वजनिक और खुला पत्र लिखा है उसमें शिक्षा और शिक्षकों पर कुछ भी खास प्रकाश नहीं डाला गया है। शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिक्षा और शिक्षकों का मुद्दा डालते भी कैसे। बिहार के खेत खलिहानों में काम करने वाले मेहनतकश मजदूर किसानों के बच्चों में वैचारिक धार चढ़ाने की कोई परिकल्पना सरकार के शिक्षाई एजेंडे में हो तब ना। सुदूर गरीबों, ग्रामीणों के निरीह बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोई मजबूत सरकारी इच्छा शक्ति और विजनरी इरादा सरकार के जेहन में पल रहा होता, तभी तो निश्चित रूप से सूबे के मुखिया स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सहित उसके सुदृढ़ीकरण की योजना पर विजन रखते हुए खुला पत्र में जगह देते। इसके अलावा राज्य के शिक्षकों का कहना है कि पत्र को पढ़ते हुए स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्कूली गुणवत्ता शिक्षा आज की तिथि में सरकार के एजेंडे में साइकिल, मिड डे मील, पोशाक राशि तक सीमित हो चुका है। इसके अलावा कहना है कि सबसे ताज्जुब बात यह है कि शिक्षकों के लिए जिस सेवा शर्त नियमावली 2020 पर ईपीएफ योजना को सरकार आनन फानन में चुनाव पूर्व नियोजित शिक्षकों को गुमराह करने के लिए लाई थी, वह भी मुख्यमंत्री के पत्र और उपलब्धियों में जगह नहीं बना सका है, क्योंकि मुख्यमंत्री या सरकार भी जानती है कि ये सेवा शर्त असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और इसके साथ ही अपूर्ण भी है। शिक्षकों के हित में ये सेवा शर्त नहीं है। जिस प्रदेश की पूंजी उसकी मेधा और परिश्रम हो, वहां सरकार ना तो बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति संवेदनशील दिखती है और ना ही शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति ही। शिक्षकों ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बगैर कोई भी समाज गुणवान नहीं हो सकता है। तनाव रहित और प्रसन्नचित्त एक गुणवान शिक्षक ही गुणवान नागरिक पैदा कर सकता है। परंतु बिहार जो आज पूरे देश का निरक्षरतम प्रदेशों में से एक है, सरकार के मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव में आधुनिक धरातल पे अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और अतीत की जर्जर ठठरी लिए कलप रहा है। शिक्षकों का कहना है कि एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि पंचायत और नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए लागू की गई शोषणकारी नई सेवा शर्त नियमावली और ईपीएफ के लिए सरकार को बधाई देते नहीं आगा रहे हैं और इसे संघ और अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। शिक्षकों ने कहा है कि निर्माण और प्रलय दोनों ही उनकी गोद में पलते हैं। हम सभी ने इस सबों को अर्श से फर्श पर पहुंचाया है, तो अब समय आ गया है कि सरकार और संघ के मठाधीशों को ही नहीं बल्कि विधान परिषद में सरकार और संघ समर्थित उम्मीदवारों को जमींदोज करेंगे। तो ये वो पत्र है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार सरकार ने जारी किया है। इस पत्र में साफ साफ देखा जा रहा है कि बिहार सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है और अपने ही कामों का बखान अपने द्वारा कर रही है, जबकि बिहार की जनता जानती है कि बिहार सरकार ने कितना विकास किया है। इधर शिक्षकों ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार चुनाव में बिहार सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। यह शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, ये तमाम उन लोगों की लड़ाई है जिनके मान सम्मान को रौंदा जा रहा है। बीए पास ग्रेजुएट्स के वोट को जो लेते हैं
और उनके किसी भी मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। पैसे के बदौलत चुनाव देकर ऐशो आराम करने वाले लोगों को आज एक संदेश देने का समय आ गया है। शिक्षितों का वोट लेकर उनके साथ धोखाधड़ी, आवाम के बारे में सुनते हैं कि उनको धोखा देता है, लेकिन ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट के मत को लेकर उनको धोखा देना, यह दुस्साहस करने वाले लोगों को आज सीधा संदेश देने का समय है कि हमारे वोट को लेते हो और हमारे साथ ही गद्दारी करते हो। इसका एकमात्र कारण है कि उनको अपने पैसे पे घमंड है और मुझे आप पे नाज है, और आपके ऊपर भरोसा करके, आंख बंद करके हम इस चुनाव मैदान में आ चुके हैं और मजबूती से मुकाबला करेंगे और तमाम आप सभी साथी की जीत होगी। मैं आपको आज यह संकल्प फिर आपके सामने यह दोहराता हूं कि 2021 आपके आशीर्वाद साथ से 2020 में यह जो एमएलसी का चुनाव है आपका भाई जीतने जा रहा है, और 2021 में नियोजित जो पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा नियुक्त लाखों शिक्षक हैं, सभी भाई बहन के मांग को 2021 में सदन में जाकर के पूरा कराऊंगा। यह संकल्प है हमारा। 5 साल 6 साल के बातों में हम उलझने वाले नहीं हैं। 2021 हमारे लिए संकल्प का वर्ष होगा। मैं शिक्षकों से अपील करना चाहता हूं, आपने समर्थन दिया है तो आप इस जिम्मेवारी को भी आज उठाने का संकल्प लें। जितना भी पैसा आप एक एक शिक्षक अपने यथाशक्ति अगर धन हमारे खाते में सहयोग के रूप में डालेंगे, कोई भी प्रत्याशी में इतना दम नहीं है कि उतना पैसा वो खर्च कर सकता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, शिक्षक अगर हमको आगे बढ़ाए हैं, एमएलसी के चुनाव को लड़ने के लिए प्रेरित किए हैं, तो उसमें सभी लोगों के सम्मान की रक्षा शामिल है। मैं बिहार और देश के तमाम अधिवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप डबल ग्रेजुएट हैं, आपका वोट आज सालों साल से लोग ले रहे हैं। कोरोना का काल रहा, पीछे का बात छोड़ दीजिए अधिवक्ता महोदय, कोरोना का काल है। आपका तमाम लोगों का जो रोजी रोटी है वह कोर्ट से चलता है और कोर्ट आज महीनों से बंद है। क्या कोई भी एमएलसी जो आपके वोट से जीतता है वह एक बार भी आपके इस दुख के घड़ी में आपसे पूछने आया है कि आप किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, किस प्रकार 9, 10, 11 महीना से आपका जीवन चल रहा है? नहीं, उनको तो अपने धन पर गुमान है कि वह फिर पैसा फेंकेंगे और इस चुनाव को जीत लेंगे। डबल ग्रेजुएट को बेवकूफ बनाने वाले को शिक्षक अब बकसने नहीं जा रहे हैं।